हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रॉमिस डे स्पेशल तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग और जॉनकुक की शादी हो गए हैं। त्यांग कीपॉप कंपनी की प्रेसिडेंट है और जॉनकुक एक कॉलेज बॉय है और वो पढ़ाई करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। लेकिन वो त्यांग को हमेशा से ही मिस करते हैं। वो चाहते हैं त्यांग उसको थोड़ा सा टाइम दे और वो उसके साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करे। लेकिन त्यांग के पास टाइम ही नहीं होते हैं। वो हमेशा काम में इतना बिजी रहते हैं कि जॉनकुक के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। इसलिए यूनो जॉनकुक को बोलते हैं, जॉनकुक क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो। जॉनकुक यूनो को बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? यूनो बोलते हैं, वो इसलिए पता है क्योंकि तुम हमेशा अपने हस्बैंड को इतना मिस करते हो। तुम्हारी शक्ल में पूरी तरह से वो दिखाई देते हैं। तुम अपने हस्बैंड को बोलते क्यों नहीं हो कि तुम उसको मिस करते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? जॉन को यूनो को बोलते हैं, मैं बोलना तो चाहता हूँ लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास टाइम होंगे और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनको और ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता हूँ। यूनो बोलते हैं, क्या तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसकी लाइफ पार्टनर हो और तुम्हारा हक बनता है उनको ये कहना कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें। तुम ये भी नहीं बोल सकते हो क्या? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बोल दूंगा। जब वो कॉलेज तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, वो हमेशा तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए आते हैं और लेने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो तुम्हें ऐसा टाइम नहीं क्यों देते हैं? अगर तुम्हें कॉलेज से लेने के लिए आ सकते हैं तो फिर तुम्हें वो बाहर घुमाने के लिए लेकर भी जा सकते हैं ना। तुम एक बार कह के तो देखो। मुझे लगता है तुम अगर बोलोगे तुम्हारे हस्बैंड को समझ में आ जाएगा। वो बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। जॉनकुक, तुम्हें अपने दिल की बात उनको कहना चाहिए। जॉनकुक बोलता है, हाँ मैं कह दूंगा, लेकिन मुझे हमेशा से ही डर लगता है कहीं उनको बुरा ना लग जाए। यूरोप बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम नहीं बता सकते हो तो मैं ही बोल दूंगा जब वो तुम्हें लेने के लिए आएंगे, ठीक है? यूनो की बात सुनकर जॉनकुक बोलते, नहीं नहीं तुम मत बताना, मैं खुद ही उनको बोल दूंगा। यूनो बोलते हैं, प्रॉमिस करो कि तुम अपने हस्बैंड को बोलने वाले हो कि तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और घूमने जाना चाहते हो। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है। यूनो बोलते हैं, आज ही कहोगे? जॉनकुक बोलते हैं, क्या? यूनो बोलते हैं, हाँ, वरना मैं। जॉनकुक बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ही बोल दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो। यूनो बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ और ऐसे भी मुझे तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको दिल से पसंद करता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, क्या? तुमने क्या कहा? तुम मेरे हस्बैंड को पसंद करते हो? यूनो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे हस्बैंड पर नज़र मत डालना, ठीक है? यूनो जॉनकुक को बोलते हैं, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर किम तुम सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हो तो फिर मैं ही अपने दिल की बात उनको कह दूंगा कि मैं उनको पसंद करता हूँ। तब तुम बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने वाले हो, देखना। जॉनकुक बोलते हैं, मैं ऐसे कुछ होने से पहले ही मैं अपने हस्बैंड को अपने दिल की बात बोल दूंगा, तुम देख लेना। यूनो बोलते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा से ही खुश देखना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं, त्यांग जंकुक को लेने के लिए आ जाते हैं। जंकुक त्यांग को देखकर ही खुश हो जाते हैं। जंकुक को देखकर त्यांग बोलते हैं, जंकुक तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया है, चलो आ जाओ हम घर चलते हैं। जंकुक त्यांग को बोलना चाहते हैं कि मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले त्यांग जंकुक को बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से कार पर बैठ जाओ, मुझे मीटिंग जाना है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे दोबारा से ऑफिस जाना है और मीटिंग अटेंड करनी है। जंकुक कुछ नहीं बोलते और कार पर जाकर बैठ जाते हैं। उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गए थे। उसके बाद त्यांग जंकुक को घर छोड़ देते हैं और बोलते हैं, जाओ अपना ध्यान रखना और हाँ टाइम पर खाना खा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके, रात को मिलेंगे। जंकुक बोलते हैं, ठीक है। त्यांग जंकुक की फोरहेड पे किस करते हैं। जंकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वो त्यांग को बहुत मिस कर रहा था और ऐसे ही शाम के टाइम पे
त्यांग जंगकुक को कॉल करते हैं और बोलते हैं, जंगकुक क्या कर रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, वो मैं स्टडी कर रहा था। त्यांग बोलते हैं, तो भी ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अच्छे से स्टडी करो, ओके? मैं कुछ देर बाद घर चला आऊँगा और हाँ, मेरा इंतज़ार करना अगर मैं लेट हो जाता हूँ। डिनर करके सो जाना। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं, हाँ ठीक है। त्यांग जंगकुक को फ़ोन पर किस करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। जंगकुक त्यांग जैसे ही फ़ोन पे किस करते हैं उसको बहुत ही अच्छा महसूस होते हैं। वो दोबारा से स्टडी करना शुरू करते हैं, लेकिन वो त्यांग को बहुत ही मिस कर रहा था। त्यांग जल्दी से घर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांग जल्दी से घर नहीं वापस आ पाते हैं। उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे ही वो मेंशन वापस आ जाते हैं, वो देखते हैं कि जंगकुक अभी तक नहीं सोए हैं। वो त्यांग का इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक को देखकर त्यांग बोलते हैं, क्या तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कितने लेट हो चुके हैं, तुम्हें पहले ही सो जाना चाहिए था। जंगकुक, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है टाइम से खाकर सो जाना, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। चलो, बहुत लेट हो गए हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, क्या? लेकिन मैंने डिनर नहीं किया है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। त्यांग नोटिस नहीं करते हैं और जंगकुक को सोने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद जंगकुक भी सो जाते हैं। त्यांग जैसे ही फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। वो देखते हैं कि जंगकुक ने उन दोनों के लिए खाने को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखा था। त्यांग देखकर समझ जाते हैं कि जंगकुक भी खाना नहीं खाया है। उसके बाद त्यांग जंगकुक के पास जाते हैं, जंगकुक को उठा के हक कर लेते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, तुमने खाना नहीं खाया है क्या? जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग अपना कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं और बोलते, सॉरी बेबी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा क्या करता हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मुझे हमेशा तुम्हारी टेंशन लगे रहते हैं। तुमने टाइम पर खाना खाया नहीं और तुम सोए कि नहीं, मुझे हमेशा से यही चिंता लगे रहते हैं। अगर तुम अच्छे से सोओगे नहीं, टाइम पर खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और इसी चक्कर में मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ। चलो साथ में डिनर करते हैं। मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि कभी भी तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से नहीं सुनता हूँ। सॉरी बेबी, आई प्रॉमिस, इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से सुनूंगा और तुम क्या कहने की कोशिश करते हो वो समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्या तुम अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करने वाले हो? जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आप इतना बिजी रहते हो कि मैं आपके साथ खुलकर बात भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, हमेशा मेरे बारे में क्या करते हो, लेकिन मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद त्यांग जंगकुक को गोद में उठा लेते हैं और उसको डाइनिंग टेबल पर लेकर जाते हैं, चेयर पर बैठाते हैं। उसके बाद जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक, तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम्हें जितना मन करे बोलो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। आज पूरी रात मैं तुम्हारी बात सुनने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा। अब से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है? आपसे तुम बिल्कुल नाराज़ मत होना मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुम्हें टाइम पे खाना होगा, टाइम पे सोना होगा। मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं। तुम आज पूरी रात जाग सकते हो मेरे साथ, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक ब्लास्ट करता है। त्यांग जंगकुक को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और उसके होठों पर किस करते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा था। जैसे ही त्यांग जंगकुक से अलग होते हैं, वो अपनी बेबी को अपनी लैंप पर बैठाते और अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंगकुक बहुत ही प्यार से खाना खा रहा था त्यांग के हाथों से। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाते हैं इन दोनों का, दोनों ही बेड पर चले आते हैं। जंगकुक त्यांग की शोल्डर पे सर रख के सोया हुआ था और त्यांग के साथ बात कर रहे थे। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ इतनी सुकून से बात कर रहा हूँ, वरना हमेशा काम में इतना बिजी रहता हूँ कि अपनी बेबी के साथ
टाइम स्पेंड करने के बारे में भूल ही जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ जॉनकुक, चाहे जितना बिजी क्यों ना हो। जॉनकुक बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ और मिस करता हूँ जितना आप मुझसे करते हो। अब मैं इस बात को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे हस्बैंड इतना अच्छा है, इतना बिजी होने के बावजूद मेरा क्या करता है। त्याग जांको की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, हाँ, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि क्या करने से कुछ नहीं होता है, साथ में टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। जांको त्याग को बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो और आपके पास बहुत सारे काम होंगे। त्याग बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। जंगकुक बहुत ही बढ़िया स्माइल देते हैं, जिसको देखकर त्याग बहुत ही खुश हो जाते हैं अपनी बेबी को खुश देखकर। त्याग जंगकुक की आइस पर किस करते हैं और बोलते हैं, तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा तुम्हारी फेस पर क्या लगता है। जंगकुक बोलते हैं, क्या। त्याग बोलते हैं, तुम्हारी आइस जो हमेशा बातें करते रहते हैं, तुम्हारी ये आँखें हैं जो जब खुश होते हैं तब भी मुझे बोल देते हैं और जब सैड होते हैं तब भी मुझे पता चल जाता है। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही पसंद है। जंगकुक बोलते हैं, क्या। त्याग जंगकुक की लिप्स पे अपने फिंगर से टच करते हुए बोलते हैं, तुम्हारा लिप्स जो हमेशा से ही मेरे लिए पागल रहते हैं, मुझे किस करना चाहता है। इस बात को सुनकर जंगकुक बहुत ही ब्लश करता है, जिसको देखकर त्याग जंगकुक की लिप्स पर किस कर लेते हैं और ये किस बहुत ही डीप और लॉन्ग टाइम का था। त्याग अपने हाथों से जंगकुक की टी शर्ट को खोल देते हैं। उसके बाद जंगकुक की यार पे अपनी टांग से शक करना शुरू करते हैं, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो चुके थे। त्याग उसकी रेड शक्ल पे और भी ज़्यादा प्यार से किस कर रहा था। उसके बाद वो जंगकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। बहुत ही जेंटली त्याग जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे से जैसे ही त्याग फास्ट होते जा रहे थे, जंगकुक को पेन फील होना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक बेडशीट टाइटली पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसे देखकर त्याग जंगकुक की हेयर पे अपने हाथों से सहलाता है और जंगकुक के आंसू पे अपनी टंग से शक करते हैं। जंगकुक को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। त्याग उसका बहुत ही केयर कर रहे थे और उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए स्लो हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक त्याग को बोलते, नहीं, आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, मुझे वैसे ही पसंद है। लेकिन हाँ, मुझे पेन भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे लिए हो ना, मेरा क्या करने के लिए। त्याग जंगकुक की लिप्स पर किस कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही त्याग और जंगकुक के बीच में ऐसा कुछ करना ख़त्म हो जाता है, त्याग जंगकुक को क्लीन कर देते हैं बहुत ही प्यार से। उसके बाद जंगकुक को अपने बाहों में लेकर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होते हैं, त्याग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हैं। उसके बाद त्याग वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर बाहर आते हैं और वो तैयार हो रहे थे मिरर के सामने। त्याग नोटिस करते हैं कि जंगकुक उसको देख रहे हैं। वो मिरर में जंगकुक को देखते हुए जंगकुक के पास चले जाते हैं। अब बोलते, गुड मॉर्निंग बेबी, तुम उठ गए हो, लेकिन तुम्हें और थोड़ी देर सोना चाहिए। आज तुम्हारा कॉलेज बंद है ना, तुम्हें अब उठने की ज़रूरत नहीं, तुम रेस्ट करो। लेकिन जंगकुक त्याग को बोलते हैं, आपको पहले से ही पता था कि मेरा कॉलेज बंद है, आपको कैसे पता चला। त्याग बोलते, मैं सब कुछ पता कर लेता हूँ, तुम जानते हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जंगकुक बोलते, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ऑफिस जाना है क्या। त्याग बोलता है, हाँ, क्योंकि मेरा मीटिंग है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करोगे। उसके बाद त्याग तय होने के लिए जा ही रहा था, लेकिन जंगकुक को मुड़ के देखते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं दोपहर को तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी तुम जाना चाहते हो। क्या अम्यूजिंग पार्क जाना चाहते हो तुम। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्या आप मुझे अम्यूजिंग पार्क लेकर जाने वाले हो। त्याग बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है ना। आई प्रॉमिस, मैं आज बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा अम्यूजिंग पार्क, ओके।
जंकुक बोलते ठीक है डन। उसके बाद वो बहुत ही खुश है और वो सोने का एक्टिंग करते हैं, लेकिन त्यांग बोलते मैं जानता हूँ अब तुम बिल्कुल नहीं सो पाओगे, इसलिए अभी मैं तुम्हें ये बात बोलने नहीं वाला था। जंकुक बोलते लेकिन क्यों? त्यांग बोलते हैं क्योंकि आप तुम्हें रेस्ट नहीं करने वाले हो ना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाए, ठीक है? जंकुक बोलते हाँ ठीक है, मैं सो जाता हूँ। और आप भूल तो नहीं जाओगे ना? त्यांग बोलते नहीं, आई प्रॉमिस मैं नहीं भूलूंगा। तुम तैयार रहना, लेकिन अभी के लिए रेस्ट करो, ठीक है? जंकुक बोलते हैं ऑल द बेस्ट आपकी मीटिंग के लिए। त्यांग बोलते हैं ठीक है, और जंकुक सो जाते हैं और त्यांग तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। तो आगे क्या होने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार करना, इसके और एक ही पार्ट होंगे। तो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।